स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों ने ए बी एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट पी एक ऐसा मालूम करना है जो ए से इतने फासले पे डबल फासले पे लेना जितना ए बी से है। अगर ए बी से 2 टाइम पे है तो पी ए से 4 टाइम पे होगा। और केस ये आ गया अगर पी ए और बी की सेम साइड पर होगा। और दूसरे पार्ट में हमने मालूम करना है कि अगर पी ए बी की अपोजिट साइड पर होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इसमें ये हमें लाइन सेगमेंट ए बी 2 पॉइंट दिए गए। अब इसमें पॉइंट पी लेना है सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, यानी कि जिस साइड पे बी ए के है उसी साइड पे हम लोगों ने पॉइंट पी लेना है। और इस तरह लेना है कि पी ए से ट्वाइस पर हो, यानी कि यहाँ पर पी आ गया। अगर ये ए बी 1 रेशो है तो ये बी पी बी रेशो क्या है 1 होगी। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट पी मालूम करना है जो पॉइंट ए से ट्वाइस पर है और सेम साइड पर है। जिस साइड पर बी है उसी साइड पर लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स कोमा वाई बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हम लोगों ने फर्ज किया कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब चूंकि पॉइंट पी हमने मालूम करने हैं, ए बी गिवन है, ए के कंपोनेंट है 1 4 और बी के कंपोनेंट है 5 एंड 6 और पी के हम लोगों ने सपोज किए हैं एक्स कोमा वाई। पी पॉइंट मालूम करने के लिए हम ये बी को कंसीडर कर लेते हैं कि बी मिड पॉइंट हुआ ए और पी का। अगर बी मिड पॉइंट हुआ ए और पी का तो मिड पॉइंट का एक्स कंपोनेंट जो कि 5 है वो कैसे मालूम करते थे, इन दोनों के एक्स को जमा किया और 2 पे डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई का 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 9। इसी तरह बी का वाई कंपोनेंट, चूँकि बी मिड पॉइंट है, इसका वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे 6 इज इक्वल टू, इन दोनों के वाई को जमा करेंगे 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 12 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो वाई का आंसर क्या आ गया है 8। तो इस केस में पॉइंट पी किसके इक्वल हुआ, पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू क्या आ गई है 8। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पी पॉइंट लेना है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। बी ए की जिस साइड पर है उसकी अपोजिट साइड पे पॉइंट पी लेना है और पॉइंट पी ए से ट्वाइस पर हो जितना ए बी से है। तो इसके लिए ये अगर हमारे पास ए बी यहाँ पर है तो अपोजिट साइड की ये बनती है, जितना ये 1 टाइम आ गया इसको डबल कर दें और ये हमारे पास पी अब यहाँ पर है, जितना ए बी से है इतना ए पी से ट्वाइस पर है। इस केस में हम कह लेते हैं कि सेकंड पार्ट के लिए ए हमें गिवन है 1 4 और बी है 5 एंड 6। पी को सपोज कर लेते हैं एक्स कोमा वाई। लेट पी एक्स कोमा वाई बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये इधर अगर हम रेशो में डिवाइड करें तो कह सकते हैं कि पॉइंट ए जो है ये पी बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इसमें डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो यहाँ पे रेशो फार्मूला पॉइंट ए के लिए अप्लाई करें। पॉइंट ए का एक्स कंपोनेंट 1, ये हम कैसे मालूम करते थे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूर वाले एक्स कंपोनेंट के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले एक्स कंपोनेंट के साथ, ये एक्स आ गया, और डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1 पे, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 3 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ गया है -7 के इक्वल, एक्स आ गया है -7 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे हम ये वाई कंपोनेंट पॉइंट ए का 4, ये किसके इक्वल होगा, ये रेशो फार्मूले से हम कैसे मालूम कर देते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा दूर वाले वाई कंपोनेंट के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ
और ये 1 मल्टीप्लाई होगा दूर वाले पॉइंट के y कंपोनेंट के साथ, और डिवाइड किया 2 + 1 पे। ये 4 = 12 + y डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया है 12 = 12 + y, तो y का आंसर क्या आ गया है 0। तो इस केस में पॉइंट P क्या होगा 10 Px, y = Px की वैल्यू आ गई है -7 और y का आंसर क्या आ गया है 0। Question number 16. Find the point which is equidistant from the point A, B and C. What is the radius of the circumcircle of triangle? यानी कि ये 3 पॉइंट हमें प्लेन में दिए गए हैं, ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अगर ये पॉइंट को हम मिला दें तो एक बन जाएगी ट्राइंगल ABC, ए बी और ये सी, ये मेरे पास एक बन गई है ट्राइंगल। फर्ज करके ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ P, जो कि ए से बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, और कंपोनेंट भी इसके लेट कर लेते हैं। लेट Px, y बी रिक्वायर्ड पॉइंट, ये मतलूबा पॉइंट आ गया जो ए से बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो डेफिनेशन के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक PA डिस्टेंस PB डिस्टेंस इज इक्वल टू PC, ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल लिए हमने, क्योंकि कंडीशन हमें ये दी गई है ऐसा पॉइंट P मालूम करना है। इनका स्क्वायर लेने तो ये PA डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू PB डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू PC डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई सी दो कंडीशनें ले लें पहले। दो, PA डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू PB डिस्टेंस का स्क्वायर, एक हमने ये कंडीशन ले ली है। यहाँ पे PA मालूम करें तो ये होगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB x + 2 डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर ओपन करें, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 - 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 - 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और ये आ गया है y स्क्वायर प्लस 4 - 4y। देखें x स्क्वायर इधर भी है, ये कैंसिल आउट हुआ, y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। ये -10x इधर आया तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 10 और 4 क्या बन गए हैं 14x - 6, और ये प्लस का 2y, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गए हैं 34, और इधर थे हमारे पास 8 - 34, और 0 इज इक्वल टू 14x प्लस 2y माइनस 26, 2 पे डिवाइड करें तो ये 7x प्लस y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आ गई है 1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन मालूम करने के लिए आल्सो PB डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू PC डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया। तो PB तो हम लोगों ने ये मालूम किया हुआ है, इसको डायरेक्ट आप यहाँ से भी दे के लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और ये y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू PC निकालने के लिए इस ही पॉइंट दिया गया है x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करें तो x स्क्वायर प्लस 16 - 8x, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, x स्क्वायर से ये कैंसिल, y स्क्वायर से ये ख़त्म हुआ। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे 4x और ये माइनस का 8x, ये इधर आ गया तो बन गए हैं 12x, और -4y दोनों तरफ ये कैंसिल आउट हुआ। तो अब यहाँ पे 4 + 4 8 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 20, तो 12x इज इक्वल टू 12
और x का आंसर क्या आ गया है 1। x की वैल्यू 1 आ गई है। ये वैल्यू 1 की x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 0 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस y माइनस 13। तो 7 प्लस वाई माइनस 13, तो y इज इक्वल टू -6 की तरह के होगा ये +6 प्लस p किसके इक्वल हुआ p 1,6। ये हमारे पास आ गया है रिक्वायर्ड पॉइंट जो कि a से b से और c से इक्वल डिस्टेंस पर है। और अगर हमने इस कोई p पॉइंट को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना जो पॉइंट a से भी पास करे, पॉइंट b से भी पास करे, पॉइंट c से भी पास करे, तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं सर्कम सर्कल। तो इस सर्कम सर्कल का रेडियस मालूम करने के लिए p का डिस्टेंस चाहे b से ले लें, a से ले लें, c से ले लें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा सर्कम रेडियस। रेडियस क्या होगा इसका पी ए डिस्टेंस ले लें। तो p पॉइंट हमें ये x यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या आ गई है 6 माइनस y का ये y कंपोनेंट 6 है और यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये होल अंडर रूट। तो ये हम लोगों ने p का a से डिस्टेंस लिया तो ये भी रेडियस आ जाएगा -4 आंसर 16 3 9 अंडर रूट, आंसर क्या आएगा 25 अंडर रूट। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। मालूम ये करना है यहाँ पे इस ट्राइंगल का इन सेंटर मालूम करना है। अब इन सेंटर ट्राइंगल का कौन सा पॉइंट होता है द पॉइंट ऑफ द कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ऐसा पॉइंट ट्राइंगल का जो कि 3 एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बनता है वो क्या कहलाता है इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। और इसका फार्मूला भी दिया गया है। अगर हमें ये एक ट्राइंगल दी जाए ए बी और सी, तो इन सेंटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसका फार्मूला ये होगा लेट पी एक्स कोमा वाई बी इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे x किसके इक्वल होगा, अगर ये पॉइंट A है तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ को आप स्मॉल a कह दें, इसे स्मॉल b कह दें और इसे स्मॉल c कह दें। और a के कंपोनेंट को हम लेट कर लेते हैं x1 कोमा y1 है, b के कंपोनेंट है x2 कोमा y2 और c के कंपोनेंट अगर x3 कोमा y3 है। तो इन सेंटर का x कंपोनेंट क्या होगा a मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, b मल्टीप्लाई होगा इस पॉइंट के x कंपोनेंट के साथ bx2 और c मल्टीप्लाई होगा इस पॉइंट के x कंपोनेंट के साथ cx3 और डिवाइड करेंगे a प्लस b प्लस c पे। तो ये इन सेंटर का x कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह इन सेंटर का जो y कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अब ये देखें ये इन सेंटर मालूम करने के लिए हमें तीनों साइड की लेंथ चाहिए और पॉइंट तो हमें गिवन है। तो तीनों साइड की लेंथ मालूम करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट ये पॉइंट मेरे पास पहला पॉइंट a आ गया 4 -2 और दूसरे पॉइंट को नाम दिया मैंने b का -2 4 और तीसरे पॉइंट को c का नाम दे दिया जो कि 5,5 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये पहले तीनों लेंथ मालूम करेंगे ए बी लेंथ मालूम करें और इसे हम शो करेंगे किससे स्मॉल c से। ए बी की लेंथ स्मॉल c के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 -4 -2 -4 का होल स्क्वायर और ये होल अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करें 6
6 का स्क्वायर आ गया 36 और यहाँ पे भी 36 का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 72 अंडर रूट, और इसे हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, 36 का अंडर रूट 6 आ गया, तो 6 इंटू अंडर रूट 2 ये ए बी की लेंथ विच इज इक्वल टू स्मॉल सी। इसी तरह हम मालूम करेंगे बी सी की लेंथ, और बी सी की लेंथ को स्मॉल ए से शो किया जा रहा है। ये बी और ये सी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -5 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, और ये -7 का स्क्वायर क्या आ गया 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया आपके पास 50 के इक्वल। 50 को लिखा जा सकता 25/2, तो 5 इंटू अंडर रूट 2 ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम मालूम करेंगे ए सी की लेंथ को स्मॉल बी से शो किया जा रहा है। ए पॉइंट ये है 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -5 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे 49, तो ये भी 50 बनेगा, 50 को लिखा जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 2। तो ये हमने तमाम साइड की लेंथ मालूम किया। तो स्मॉल एक्स किसके इक्वल होगा, इन सेंटर का एक्स कंपोनेंट फार्मूला ये लिखा होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दे 1 में, 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 2, और पॉइंट ए का एक्स कंपोनेंट 4 के इक्वल आ गया, प्लस b ये भी 5 इंटू अंडर रूट 2 के इक्वल है, और x2 -2 के इक्वल आ गया, प्लस c ये 6 इंटू अंडर रूट 2, और इसका c का एक्स कंपोनेंट 5 आ गया है, और डिवाइड करेंगे हम इस पे 5 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2, तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर 20 -10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5 5 10, ये 16 इंटू अंडर रूट 2 ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 50 40/16 8 पे डिवाइड किया, तो 8 पे डिवाइड करेंगे 5 और ये 2, तो 5/2 हमारे पास इन सेंटर का एक्स कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली वैल्यू पुट करें 2 में तो हमें इन सेंटर का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, जो कि इन सेंटर का वाई कंपोनेंट ये 5 इंटू अंडर रूट 2, ये ए के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा -2 5 इंटू अंडर रूट 2, बी के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, और 6 इंटू अंडर रूट 2 ये सी के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेंगे 5 अंडर रूट 2। इसी तरह यहाँ से भी अंडर रूट 2 कॉमन ले लें, -10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट 2 ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर भी ये क्या आ गया 40/16, तो ये 5/2, बस आप कह सकते हैं यहाँ पे इन सेंटर इज इक्वल टू 5/2, 5/2, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। ये हमें पॉइंट ए पॉइंट बी दिया गया है, तो इस पॉइंट ए लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स मालूम करने हैं। जबकि पॉइंट ए के कंपोनेंट x1, y1 है, बी के कंपोनेंट भी दिए गए x2, y2। अब ये देखें कि इन पॉइंट्स के नाम ले लें, फर्ज करके ये मेरे पास आ गया है C, और ये मेरे पास आ गया है D, और ये आ गया है E। मैंने यहाँ पे D C मिड पॉइंट लिया ए बी का, और D A C का मिड पॉइंट आ गया, और ये जो E है ये C B का मिड पॉइंट आ गया। इस तरह ये लाइन सेगमेंट ए बी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और इसी तरीके से हम इनको कैलकुलेट भी करेंगे। लेट C D E be the points
डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट, तो पहले हम सी मालूम करते हैं क्योंकि सी मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे ए और बी के लिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से पॉइंट सी के कंपोनेंट आ गए हैं। ये पहला कंपोनेंट x कंपोनेंट आ गया और ये पॉइंट सी का y कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली डी मिड पॉइंट है ए और सी का, तो डी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के लिए और सी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, ए का x कंपोनेंट विच इज इक्वल टू x1 और सी का x कंपोनेंट वो ये है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड किस पे करेंगे, इन्हें 2 पे, चूँकि मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं। इसी तरह y कंपोनेंट मालूम करेंगे d का, ये आ गया है y1 और c का y कंपोनेंट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के y कंपोनेंट को ऐड किया और डिवाइड कर दिया है 2 पे। इसको सिंपलीफाई करें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और 2y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह हमारे पास ये डी पॉइंट के जो कंपोनेंट्स है वो आ जाएंगे 3x1 प्लस x2 ओवर 4 और 3y1 प्लस y2 ओवर 4। तो इसी तरह पॉइंट ई मालूम करना है तो ई आप इसी तरह इजीली मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड बी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ई इज इक्वल टू, इसका x कंपोनेंट लें, वो आ गया है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसका x कंपोनेंट आ गया है x2 और डिवाइड करेंगे 2 पे। इसी तरह y कंपोनेंट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पर आ गया है y2 और होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंपलीफाई करें तो इसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा x1 प्लस 3x2 ओवर 4 और y1 प्लस 3y2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये पॉइंट सी, ई और ई रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए जो लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है।